हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसको कैसे सबमिट करते हैं और किससे ऑटोमेटिक मास्टर डेटा में ऐड हो जाता है, इसको मैं एग्जांपल के साथ आप लोग को बताएंगे। इसके लिए हम पहले एक्सेल वर्कशीट में कुछ सेल और कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर इसको हम मार्क कर दिया। मार्क करके हम इसमें जो हेडिंग है वो हेडिंग लिखे, जैसे कंपनी एम्प्लॉय डेटा। फिर हम इसको साइज को बड़ा कर देंगे और अलाइनमेंट कर देंगे। इसके बाद आप देखिए, जो भी सेल में मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने से पहले मैं कॉलम की विड्थ को थोड़ा बड़ा कर दिया कि हमारा टेक्स्ट उसमें आ जाए। अब फर्स्ट सेल में हम जैसे कंपनी कोई भी डाटा फॉर्म के लिए भरा जाता है, नेम, उसका फादर्स नेम, उसका रिलीजन, कास्ट, जेंडर, आधार नंबर, पान नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सेम चीज हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसको हम अब देखिए इसमें हम लिखेंगे। लिखने के बाद ये क्वालिफिकेशन तक लिख दिया। अभी हम जो इसके सामने सामने में कॉलम में हम इसका एक एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हम ऐड करेंगे। उससे पहले हम जो भी सेल में हम बॉर्डर लगाएंगे, अगर बॉर्डर के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट एच बी ए। हम फिर इसको हम सभी को सेल को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर में जाके प्रेस कर दिए। अब देखिए सभी में बॉर्डर लग गए हैं। अभी बॉर्डर लगने के बाद अभी देखिए इसके सामने जो भी डाटा है, इसके सामने एक एक बॉक्स है। फिर हम पूरा टेबल को सिलेक्ट करके हम थोड़ा साइज को बड़ा कर दिए। इसके बाद ये जो भी सामने वाली ब्लैंक बॉक्स है, इसको हम सिलेक्ट करके हम अलाइनमेंट सेंटर में कर दिया कि जो भी डाटा हम एंट्री करेंगे ये सेंटर में अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए इसमें कोई कुछ डाटा है, जैसे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सब है कॉमन चीज है। ये जैसे जेंडर में मेल फीमेल दो है, तो हम इसको डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन वाली टैब में क्लिक करेंगे। फिर उसमें जाके लिस्ट में जाके हम उसमें मेल फीमेल लिख देंगे कि अपने आप इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। हम मेल फीमेल लिख के ओके कर दिए। अब देखिए इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेल फीमेल आ गया। हम जो भी क्लिक करेंगे वो अपने आप डिस्प्ले हो जाए। ऐसे ही हम रिलीजन को भी हम डाटा वैलिडेशन में जाके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। अब देखिए रिलीजन को भी हिंदू, मुस्लिम, अदर्स कर दिया। हम इसे कास्ट को भी कर देंगे, कारण हमारा कॉमन कास्ट है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो हम तीनों कास्ट को भी ड्रॉप डाउन में रखेंगे। ऐसे हम जैसे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड दो ही है, तो हम मैरिड अनमैरिड ड्रॉप डाउन लिस्ट में रखेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन भी ऐसे जैसे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डाटा एंट्री में रहता है, जैसे कोई 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, बीए होना चाहिए, तो हम इसमें तीन ऑप्शन रखेंगे, 10, 12, बी। इसके बाद हम देखिए जो भी हम ड्रॉप डाउन बनाना था, हम डाटा वैलिडेशन में जाके सही में ड्रॉप डाउन बना दिया। अभी अब देखिए जैसे अभी पहले हम तीनों नेम, फादर नेम, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये सभी को हम कंट्रोल प्रेस करके सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कंट्रोल ऑल भी प्रेस करेंगे। इसके बाद एक विंडो खुलेगा, इसमें फिलूस में जाके ओके प्रेस कर दें। आप देखिए ये वर्टिकली नीचे पेस्ट हो गया। इसके बाद सेम हम इसे स्टेट आधार नंबर, इसको हम कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम कास्ट के नीचे वाले सेल में जाके कंट्रोल और भी प्रेस करेंगे, फिर विंडो खुलेगा, फिर उसमें जाके ओके प्रेस करेंगे। अब देखिए सब वर्टिकली नीचे आ गया। इस पर अभी हम अब देखिए इसे सब वर्टिकली आ गया। अभी अब देखिए इसके नेम के सामने हम जैसे कुछ भी वैल्यूज लिखने से इधर अपने आप आना चाहिए, तो क्या करेंगे, हम पहले
उस सेल में जाके इक्वल सिंबल लगा के हम उस सेल में क्लिक करेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे तो जो वैल्यू है उसका इसमें शो करेगा। देखिए हम कोई वैल्यू नहीं लिखा तो 00 आ गया। अभी जैसे मेल हिंदू लिखा है तो इसमें हम ऑटोमेटिक मेल हिंदू आ गया। अब इसे देखिए जिस डाटा ब्लैंक है जो बॉक्स उसमें 00 आया है, जो भरा हुआ है उस हिसाब से आ गया। अब हम पूरा ब्लैंक कर दिया। अभी हम देखिए कुछ डाटा भर देंगे। एक कोई भी एम्प्लॉय का एक हम ऐसे डाटा भर दिए। ठीक, डाटा भरने से आप देखिए नीचे उसको शो कर रहे पैन नंबर में स्टेटस क्वालिफिकेशन और कुछ भी लिखे आप देखिए नीचे शो कर रहे। इसके बाद हम फॉर्म कैसे मास्टर डाटा में जाता है तो हम ये है मेन चीज आप लोग को बताएंगे। शीट 2 में आएंगे तो उसको रीनेम करके हम मास्टर डाटा वाली एक शीट बनाएंगे। शीट बनाने के बाद अब देखिए मैं मास्टर डाटा एक शीट बना दिया। अब देखिए ये शीट ब्लैंक है। ये शीट को पहले पहले में ये नेम नीचे वाला जो है नेम फादर नेम जो इसको हम पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम फिर में मास्टर डाटा वाली वर्कशीट में जाएंगे। इसमें जाके पहले मैं सभी को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देंगे कॉलम की विड्थ को कि सब टेक्स्ट आ जाए। तो फिर हम इसको फर्स्ट सेल में सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कर दे। फिर वैल्यूज में गया, वैल्यूज में जाके ट्रांसपोज में जाके ओके कर दे। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टली सभी सेल में ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, फिर हम साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब देखिए फिर मैं थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद अब देखिए इसे हम शीट 1 में जाएंगे। शीट 1 में जाके शीट 1 में गया। फिर हम देखिए ये जो रश्मि वाली फर्स्ट सेल है इसमें हम अभी मैक्रो लगाएंगे। उसके लिए हम व्यू टैब में जाएंगे। जाके आप राइट साइड में देखिए मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक किया। आप देखिए एक मैक्रो नाम लिख दीजिए डाटा करके करके लिख के ओके कर दीजिए। हम मैक्रो कर दिए। मैक्रो होने के बाद अब हमें मास्टर डाटा में जाएंगे। मास्टर डाटा में जाके हम इस रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके माउस का इंसर्ट कर देंगे। फिर हम रश्मि वाली जो डाटा था उसको हम कॉपी कर रखा है। फिर हम कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके वैल्यूज में जाके ट्रांसफर क्लिक करेंगे। आप देखिए अपने आप इसमें शो होंगे। फिर हम शीट 1 में जाएंगे। शीट 1 में जाके हम रश्मि वाली सेल को सिलेक्ट करके व्यू टैब में जाके मैक्रोस को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। फिर हम पूरा डाटा को पहले डिलीट कर देंगे। हम पूरा डाटा को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम अभी नया डाटा भरेंगे। उससे पहले हम इंसर्ट टैब में जाके एक शेप लेंगे जिसमें आप एक सबमिट वाली बटन बनाएंगे। जैसे आप कोई भी डाटा या एप्लीकेशन भरने के बाद लास्ट में सबमिट वाली ऑप्शन आता है तो इसे हम एक सबमिट वाली बटन बनाएंगे। उसके लिए हम सबमिट लिखा, फिर इसको हम साइज को बड़ा कर दिया। बड़ा करके अब देखिए हम सबमिट लिख दिया। इसको हम अभी क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करेंगे। माउस का राइट क्लिक करने के बाद इसमें असाइन मैक्रो वाले ऑप्शन आएगा। इसमें असाइन मैक्रो करने के बाद ये विंडो खुलेगा। फिर हम डाटा में क्लिक करके हम ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा मैक्रो असाइन हो गया। फिर हम इसमें अभी ब्लैंक बॉक्स में हम डाटा फिल करें। अब देखिए पहले मेरा नाम और उसका फादर नाम सभी डाटा हम फिल कर देंगे। डाटा फिल करने का अब नीचे देखिए ऑटोमेटिक शो हो गया।
फिर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करते अब ये फॉर्म ब्लैंक हो गया और अब मास्टर डाटा में ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो में नया डाटा ऐड हो गया। ऐसे ही आप किसी भी डाटा फॉर्म को भर के उसका डाटा एक मास्टर डाटा में स्टोर कर सकते हैं। वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।